राजनीतिक गलियारों में अक्सर नेता मंत्री अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए बयानबाजी का खेला खेलते हैं और जनता को उम्मीदों के सागर में गोता लगाने के लिए छोड़ दिया जाता है। और क्योंकि डिजिटल इंडिया का जमाना है तो ये बयानबाजी का खेल अक्सर एक्स यानी कि पूर्व ट्विटर पर खेला जाता है। ऐसा ही एक ट्वीट पिछले 24 घंटों में मायावती जी द्वारा किया गया था, जहां कुछ बड़े दावे किए गए हैं, जिसकी वजह से अब नेता नगरी में बवाल मचा हुआ है। अब क्या है पूरा मामला, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज गंगा। ये 5 सूत्रीय दावों की सूची है जिसे मायावती जी ने ट्वीट किया था, जो अब आपकी स्क्रीन पर है। तो आइए करते हैं फैक्ट चेक और विश्लेषण इन दावों का कि इनमें कितना है दम। दावा नंबर 1, नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डे जेवर का प्रथम चरण उद्घाटन लंबे समय के इंतजार के बाद हुआ, लेकिन इसका ब्लूप्रिंट और सभी बुनियादी कार्य मायावती की बीएसपी सरकार, जो कि 2007 से 12 तक रही, में शुरू हो गए थे। अब देखते हैं कितनी है इसमें सच्चाई। यह दावा आंशिक रूप से सही है। जेवर एयरपोर्ट की अवधारणा 2001 में राजनाथ सिंह की सरकार में हुई थी और 2002 में मायावती की बीएसपी सरकार ने इसे आगे बढ़ाया। बीएसपी शासनकाल में कुछ प्रारंभिक प्रस्ताव और बुनियादी कार्य शुरू हुए थे, लेकिन पूर्ण स्वीकृति और निर्माण में देरी हुई। 28 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चरण 1 का उद्घाटन किया। 2004 से 2014 तक कांग्रेस केंद्र में रही और बाद में सपा की राज्य सरकार द्वारा कथित तौर पर यह प्रोजेक्ट फाइलों में दबा दिया गया, जिस पर बीएसपी का दावा है कि सब उनके समय शुरू हुआ। यूपी सरकार ने 2017 के बाद इसे तेजी दी। सभी राजनीतिक पार्टियां श्रेय डकारने का खेल खेलती रहती हैं, लेकिन विचारणीय सत्य ये है कि जनता के दिए टैक्स के पैसे से बनने वाला एयरपोर्ट आखिर खड़ा होने में 25 वर्ष क्यों लगा लिया। सवाल ये जरूरी नहीं है कि किसने किया, सवाल ये है कि इतना समय क्यों लगा। दावा नंबर 2, कांग्रेस की केंद्र सरकार ने रोका, वरना यमुना एक्सप्रेसवे की तरह यह काम बीएसपी सरकार में ही बहुत पहले पूरा हो जाता। यह दावा काफी हद तक सही है। यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण और उद्घाटन 2012 बीएसपी सरकार में ही हुआ था, जो मायावती का प्रमुख विकास कार्य था। जेवर एयरपोर्ट में केंद्र की यूपीए सरकार यानी कि कांग्रेस गठबंधन सरकार से पर्यावरणीय और अन्य मंजूरियां देने में देरी हुई, जिससे बीएसपी और बीजेपी दोनों ने स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2004 से 14 के दौरान कांग्रेस सपा की देरी का जिक्र किया। हालांकि सपा, जो कि 2012 से 17 तक रही, ने भी शुरुआती सालों में काम नहीं होने दिया, इसलिए कांग्रेस अकेले जिम्मेदार नहीं थी। लेकिन बीएसपी शासन में तेजी संभव होती क्या हो सकता था, यह एक अस्पष्ट शब्दावली है जिसका इस्तेमाल राजनीति के क्षेत्र में लोगों को बरगलाने के लिए अक्सर किया जाता है। जनता को वोट देते समय पूछना होगा कि जब यह जनता के हित में था ही तो किसी भी पार्टी द्वारा समय क्यों लगा, इतना सारा समय क्यों लगा दिया गया। दावा नंबर 3, सपा सरकार ने ज्यादातर समय बीएसपी के कमजोर तबकों के ऐतिहासिक फैसलों, कार्यों को निष्क्रिय बनाने और बहुजन संतों, महापुरुषों के नाम बदलने, स्मारकों, पार्कों की उपेक्षा में बिताया, जो जातिवादी राजनीति द्वेष था। यह दावा तथ्यों पर आधारित और सही है। अखिलेश यादव की सपा सरकार, जो कि 2012 से 17 तक रही, ने बीएसपी द्वारा बनाए गए 8 जिलों के नाम बदले, जैसे काशीराम नगर को बनाया कासगंज, भीमनगर को बनाया संभल, प्रबुद्ध नगर को बनाया हापुड़ आदि। बीएसपी के बनाए हुए पार्कों, मूर्तियों, स्मारकों को लेकर विवाद भी हुआ। सपा ने इन्हें निष्क्रिय या उपेक्षित किया। हालांकि इन्हें पूर्णतः तोड़ने से या बर्बाद करने से उन्होंने भी अपना बचाव किया। मायावती ने सपा को चेतावनी दी थी कि इससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। यह बीएसपी सपा के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदता का स्पष्ट उदाहरण था, जिसमें दलित बहुजन प्रतीकों पर हमला माना गया। नाम बदलने का राजनीतिक पैतरा बीते कुछ वर्षों से चलन में है। कभी सपा ने शुरुआत की होगी, लेकिन अब सत्तारूढ़ पार्टी इसे आगे बढ़ा रही है। इसका फायदा जनता को कितना है, ये तो धरातल पर जनता ही जानती है। और अगर नाम बदलने की राजनीति से आपने कोई फायदा महसूस किया है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर साझा करें। दावा नंबर 4 की ओर चलते हैं। इन सब के मद्देनजर यूपी जनता से अपील की गई कि विरोधी दलों की छलावापूर्ण राजनीति में ना आए, बीएसपी की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नीति पर विश्वास रखें और बीएसपी नेतृत्व पर भरोसा करें। यह राजनीतिक अपील है, तथ्यात्मक सत्यापन की गुंजाइश से लेकर काफी सीमित है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बीएसपी का आधिकारिक नारा है, जो मायावती के शासन में विकास, गरीबी उन्मूलन और कमजोर वर्गों के उत्थान पर जोर देता था, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे, पार्क आदि इत्यादि।
बीएसपी ने 2007 से 2012 तक में कई दलित बहुजन कल्याण कार्य किए, लेकिन आलोचक कहते हैं कि मूर्तियां पार्कों पर ज्यादा खर्चा हुआ। यह दावा व्यक्ति परक है और चुनावी अपील के रूप में बीएसपी की विचारधारा को दोहराता है, तथ्य की बजाय मतदाता को प्रभावित करने वाली बातें। दावा नंबर 5, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की अलग बेंच और अलग प्रदेश बनाने का सपना कब पूरा होगा? यह सवाल वास्तविक मांग को उजागर करता है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग दशकों पुरानी है। जस्टिस जसवंत सिंह आयोग ने भी सिफारिश की थी, लेकिन अमल न होने की वजह क्या है, या फिर यह भी वही सवाल है जिसे पूछना ही अनुचित मान लिया गया है? इन सवालों के जवाब अभी भी लंबित हैं, लेकिन अलग राज्य की मांग 2000 के दशक से चली आ रही है, जिसमें 17 जिलों को दिल्ली से जोड़ने या अलग राज्य बनाने की बात उठाई जाती रही है। इस मांग पर 2026 तक कोई प्रगति नहीं हुई। यह राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है और यह मायावती के राजनीतिक सवालों का हिस्सा भी है, लेकिन समाधान केंद्र और यूपी की डबल इंजन सरकार पर निर्भर करता है। तो ये थे फैक्ट चेक आधारित मायावती के ट्वीट्स पर विश्लेषण। इस प्रकार के राजनीतिक विश्लेषण को देखने के लिए देखते रहे न्यूज़ गंगा। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।